कृष्णा राधे राधे। प्रस्तुत है आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 से 44वां श्लोक। भोगेश्वर्ये प्रस्तानां तया बृहत् चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। कहने का तात्पर्य है, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समज्ञ आधीयते अस्मिन्नात् त्वयथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। अर्थात जब हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम अपनी ही आत्मा को समझ पाते हैं तो उसी को कहते हैं समाधि। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। अर्थात यदि आप इंद्रिय भोग में रुचि रखते हो तो आप समाधि के लिए उपयुक्त नहीं हो, क्योंकि समाधि का अर्थ ही है मन को स्थिर रखकर अपने अंदर झांकना और अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो माया जगत के चक्कर में पड़ जाता है वह कभी भी भगवान से अपने आप को एकाकार नहीं कर पाता, क्योंकि माया सदैव हमारे मन को भ्रमित करती है। और यदि हमारा मन ही भ्रमित हो जाएगा तो हम ईश्वर की भक्ति किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार करेंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा यही समझाया गया है कि हमें यदि अपने मन को स्थिर रखना है तो हमें बाहरी लोक दिखावे पर और इंद्रिय भोग में रुचि नहीं रखनी होगी, क्योंकि यदि हम अपने मन को स्थिर रखकर समाधि करते हैं अर्थात अपनी आत्मा से साक्षात्कार करते हैं, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। और यदि हम भोग विलास में और इंद्रिय भोग में उलझे रहेंगे तो हम कभी भी समाधि अर्थात अपनी आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं और यही इस श्लोक का अर्थ है। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको अनवरत गति से इसी प्रकार से आगे के श्लोक मिलते रहें। अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा।